everyone, welcome on my channel. In today's video we are going to do analogy, and which is important for DUB entrance exam and also for all competitive exams. So if you are giving any other competitive exam, it will also helpful for you. So hello, welcome on my channel. First of all, I want to say before starting, before begin my video is if you want to and if you want to do practice or more, so it will be not enough only for you. मतलब एक्चुअली आई वॉन्ट टू, मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको मतलब क्या बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो ये जो इस वीडियो में जो आज करने वाले हैं हम, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, मतलब वो एक आइडिया, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एनालॉजी होती किस टाइप की है, मतलब और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको करने से ही आपको हो जाएगा, तो नहीं, इसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको और प्रैक्टिस या ज़्यादा और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताना, मैं आपको और इसकी वर्कशीट और या फिर और इसके और शीट्स एक्सरसाइज बना के जो PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मून। तो मून एक सैटेलाइट है और सो अर्थ विल बी अ planet. So right answer will be here is planet. Yeah, planet. The second question is forecast. Forecast का मतलब होता है फ्यूचर। फोरकास्ट जैसे आप फोरकास्ट फ्यूचर से रिलेटेड होता है, सो रिग्रेट किससे रिलेटेड होगा? पास्ट से। इन्फ्लुएंजा एक टाइप की डिजीज़ है जो वायरस से होती है। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। फियर जो है थ्रेट को लीड करता है। अगर हम कहीं ना कहीं डर है हमें अंदर, तो हम किसी ना मतलब कि एक धमकी का रूप ले लेता है। कहीं ना कहीं हम दूसरों को थ्रेट करने लग जाते हैं। तो फियर एक थ्रेट है और एंगर कहीं ना कहीं फोर्स करता है हमें, गुस्सा हम दूसरों को, मतलब फोर्स होता है, तो ये फोर्स से लीड करता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्ट। मेल्ट लिक्विड जो है, मतलब जैसे मेल्ट है तो मेल्ट को लिक्विड ही कहेंगे। अगर कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है तो यानी वो लिक्विड में चेंज हो गई है। और फ्रीज हो जाती है कोई चीज़, तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या बनेगी? सॉलिड को इन साइंस हम सॉलिड कहेंगे इसे। ओके, सो नेक्स्ट आंसर विल बी अ सॉलिड। क्लॉक हमें टाइम बताता है, सो थर्मामीटर विल टेल्स अस अ टेम्परेचर। मुस्लिम्स मॉस्क्यू में अपने गॉड को वर्शिप करते हैं, तो सिख जो है वो कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स यू नो इट, गुरुद्वारा। सो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट if you will practice more, you will get a high level of. Okay, so next question is पाव। कैट, पाव का मीन्स होता है जो कैट के मतलब जो पैर होते हैं, जैसे ह्यूमन के पैरों की उंगलियों को टो कहते हैं, ऐसे ही कैट की पैरों की उंगली को पाव कहेंगे। सो हूफ किसके, जो हूफ है वो किसके एनिमल को कहेंगे, यानी किसके पैरों की उंगलियां होंगी वो? सो द आंसर विल बी अ हॉर्स के ये जो पैरों की जो उंगलियां आती है उसे कहते हैं हूफ। ओके, द नेक्स्ट इज डांसर। ओके, हाँ, डांसर इज रिलेटेड टू स्टेज। जो डांसर है वो स्टेज पे परफॉर्म करता है। तो इसी तरह जो मिनिस्टर है वो मतलब अपनी स्पीच जो देता है वो कहाँ देता है? तो राइट आंसर विल बी अ पल्पिट। यस, असेंबली नहीं होगा, पल्पिट विल बी अ राइट आंसर। असेंबली, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, असेंबली में लगा के आते हैं, बट असेंबली विल नॉट बी अ राइट आंसर, पल्पिट। इकोलॉजी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इन द सेम वे एज हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो इकोलॉजी है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब इकोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपने वैसे ही पढ़ा होगा। लेकिन जो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्ट्री नहीं होगा, ये
गलत हो जाएगा। हिस्टोलॉजी वो होते हैं जो टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट की स्टडी करता है उसे इकोलॉजी कहते हैं, और जो टिश्यू की स्टडी करता है उसे, तो इट विल बी कॉल्ड हिस्टोलॉजी, he will be called, sorry. Life is related to death in the same way as hope is related to लाइफ का, मतलब हमारी जो लाइफ है वो कहाँ पर एंड हो जाती है, डेथ पे। तो होप है हमारी, वो कहाँ पर एंड हो जाती है, जब वो डिसपेयर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, डिसपेयर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। I mean, this is kind of different questions. Okay, so I'm using this pen. This is kind of different questions. Doctor is related to patient in the same way as lawyer is related to client. The client will be the right answer. Museum is related to curator in the same way as prison is related to, मतलब म्यूजियम में क्या होता है, क्यूरेटर। तो प्रिजन में कौन रहता है, जेलर। सोप इज रिलेटेड टू वॉश शॉप्स, सोप से हम वॉश करते हैं, साबुन से। सो ब्रूम से डस्टिंग, झाड़ू कर, ओके, डस्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू, मीन्स जो ग्रीस है वो वैक्स से बनती है। तो मिल्क, अब मिल्क से क्या बनता है, कर्ड, दही बनती है। ओके, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, पुराना क्वेश्चन है पर आया हुआ है। ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी, जो ब्रेड है वो बेकरी में बेक की जाती है। इन द सेम वे ब्रिक इज रिलेटेड टू, ब्रिक को कहाँ करेंगे, माइन में, नो, माइन विल बी रॉन्ग आंसर। मिंट में भी नहीं होगा। फर्नेस में तो वो रॉड हीटिंग प्लेस होता है पर वहाँ नहीं होता। किल्न यानी भट्टी, भट्टी में होता है ब्रिक, जहाँ ब्रिक मतलब जहाँ उसे और पकाया जाता है वो किल्न, उसका नेम है किल्न। स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू स्लॉटर, मतलब स्वॉर्ड यानी तलवार, स्लॉटर यानी कई सारे लोगों को वो मार सकते हैं, काम एक साथ कर सकते हैं। तो स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू स्लॉटर इन द सेम वे स्कैल्पल, स्कैल्पल एक टूल होता है डॉक्टर्स का जो सर्जरी करते हैं। तो स्कैल्पल इज, आई होप यू गेट आंसर, स्कैल्पल इज रिलेटेड टू सर्जरी। The next question is life is related to autobiography in the same way as witness is related to, मतलब कि माइल ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, मतलब किसी की आप ऑटोबायोग्राफी देखते हैं तो उसमें पूरी लाइफ की डिटेल होती है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, एवरीथिंग। बट इन विटनेस, इस तरीके से विटनेस में हमें ये मतलब क्या ट्रूथ है, क्या क्या ट्रूथ है, क्या झूठ बोला है, तो वो सारे वो सब डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाता है कि वो ट्रूथ, वो डॉक्यूमेंट अगर ट्रूथ है तो वो डॉक्यूमेंट से ही क्लियर होगा कि तो डॉक्यूमेंट में वो सारी डिटेल होगी। जो भी मतलब अगर हम किसी चीज़ का विटनेस होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट से क्लियर होगा। जैसे ऑटोबायोग्राफी से पता लग जाता है हमारी लाइफ के बारे में, ऐसे डॉक्यूमेंट से पता लग जाता है कि हम विटनेस के बारे में। तो सो राइट आंसर विल बी अ डॉक्यूमेंट। चेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इन द सेम वे एज ड्रग्स इज रिलेटेड टू, तो रेस्टोरेंट में कौन काम करेगा, ऑफकोर्स शेफ। सो ड्रगिस्ट, तो फार्मेसी विल बी राइट आंसर। ड्रगिस्ट होता है जो मेडिसिन सेल करते हैं, सो फार्मेसी विल बी राइट आंसर। जेड इज रिलेटेड टू ग्रीन, जेड एक टाइप का स्टोन है, आप एक बार गूगल पे देखना। तो जेड इज रिलेटेड टू ग्रीन, और तो जेड एक स्टोन होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसी तरीके से गार्नेट है तो वो किस कलर का होगा। ठीक है, देखो ये तो बाय रीडिंग ही जाइए, अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो एटलीस्ट हाफ एन आवर और रीडिंग के लिए निकालिए, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है आपके अकॉर्डिंग, और प्लीज़ दीजिए वो टाइम। सो जेड इज, अगर जेड ग्रीन है तो गार्नेट क्या होगा, गार्नेट रेड कलर का होता है।
अब ये तो वही बात है, जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों की, उतनी ज़्यादा तभी पता लगेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ेगा। न्यूमिसमैटिस्ट, और टेंशन की बात नहीं है, ये बाय प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रैक्टिस से होगा। बहुत सारी चीज़ें अगर आप मुझे, मैं अगेन आई एम सेइंग कि आप एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको शीट्स वर्कशीट चाहिए होंगी तो मैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, नुमिसमैटिस्ट एंड कॉइन्स। तो नुमिसमैटिस्ट कौन होते हैं? नुमिसमैटिस्ट होते हैं जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट जो जो मैन कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को। ज्वेलरी बनाता है, वो तो होगा नहीं। आई होप यू गेट आंसर। कैटरोग्राफर जो मैप बनाता है, जेनेटिक्स क्रोमोसोम्स बनाता है, लेकिन फिलैटलिस्ट है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। सो राइट आंसर विल बी आ फिलैटलिस्ट, ए ऑप्शन। सो आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन हेयर। फिलैटलिस्ट। ट्रेन, ट्रेन जो है वो ट्रैक पर चलती है। सो नेक्स्ट इज ट्रेन, और जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चलती है। सो आइडिया ब्रेन पे नो, इट इज नो। बी, द आंसर विल बी अ बी। सो जो बुलेट है वो बैरल पे चलता है। ओके, तो आंसर विल, राइट आंसर विल बी अ बी। ओके, इसका आंसर नहीं लगा। द नेक्स्ट इज सेल्स। जो सेल की जो स्टडी करता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल्स की जो स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। जो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी। जो वर्ड की स्टडी करे वो ऑर्निथोलॉजी। सो ये वाला तो पहले ही रॉन्ग हो गया। इंसेक्ट्स की जो स्टडी करता है उन्हें एंटोमोलॉजी कहते हैं। सो द राइट आंसर विल बी अ एंटोमोलॉजी। ओके, सो हियर वी गेट, बाकी तो फिर बाकी सारे रॉन्ग ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्जन। जो अभी हमने पढ़ा कि सर्जन स्कैल्पल का यूज़ करता है सर्जरी करने के लिए। तो म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियन तो सारे म्यूजिशियन नहीं करते इंस्ट्रूमेंट का यूज़। कारपेंटर, कैबिनेट, कारपेंटर तो कैबिनेट को पेंट करता है, उसका यूज़ थोड़ी ना करता। और म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी करता है तो वो अपनी वॉइस का यूज़ कर रहे हैं मेनली तो, है ना, वॉइस वहाँ पे वर्क करती है। तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। स्कल्प्टर, हाँ स्कल्प्टर हो सकता है। स्कल्प्टर जो है वो हाँ चिसल का यूज़ करते हैं। और बेकर, द राइट आंसर विल बी सी। ए वेट, सी। एलिवेटेड, एलिवेटेड का मीनिंग होता है जो ज़्यादा हाई लेवल पे होना, ठीक है, किसी को ऊपर उठाना। और वही एक्सेल्टेड है, उसका मतलब होता है वो रैंक। अब ऊपर उठाने के लिए भी क्या चाहिए? रैंक। यानी कि मतलब ये क्या कर रहा है, ज़्यादा हाई, ये ज़्यादा हाई इंडिकेट कर रहा है, ये ज़्यादा हाई इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो सो दैट वेट, सो दैट्स ऐसी डर्टी का मतलब होता है डर्टी जो है गंदा, ठीक है, लेकिन फिल्दी उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर्टी। सो द आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, so I hope you understand whatever we have learned today. So this was a on analogy test. So please do practice, and if you have any question and any problem, if you want or more practice sheet, please let me know in the comments. Thank you so much.